अक्सर जब हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुनते हैं तब हमारी जुबान पे एक ही नाम आता है, LIC। और हमें लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब मरने के बाद परिवार को मिलने वाला पॉलिसी का पैसा। वैसे तो LIC के अलावा मार्केट में कई सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां अवेलेबल है और अलग अलग प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी अवेलेबल है। लाइफ इंश्योरेंस आपके साथ साथ आपके परिवार के भी काम आता है। अगर कोई परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है तो उसके जाने के बाद लाइफ इंश्योरेंस उस पर डिपेंडेंट लोगों को कुछ हद तक आर्थिक रूप से राहत दे सकता है। लाइफ इंश्योरेंस केवल एक तरह का नहीं होता। कुछ पॉलिसीज आपको कवर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के जरिए रिटर्न पाने का भी ऑप्शन देती है। आप अपनी जरूरत के आधार पर अपने हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ अलग अलग टाइप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में, ताकि भविष्य में आपको आपके लिए सही पॉलिसी चुनने में आसानी हो। टर्म इंश्योरेंस प्लान। यह प्लान एक निश्चित समय के लिए खरीदा जा सकता है, जैसे 10, 20 या 30 साल। इस प्लान के तहत आपको आपके द्वारा चुने गए एक टर्म यानी अवधि के लिए कवरेज मिलता है। ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता। ये सेविंग्स या प्रॉफिट कंपोनेंट के बिना लाइफ कवर उपलब्ध कराती है। ये अन्य पॉलिसी की तुलना में सस्ती होती है। टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने पर पॉलिसी के तहत एक सम एश्योर्ड यानी एक तय रकम नॉमिनी को दी जाती है। एंडोमेंट पॉलिसी। इस तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों होते हैं। इस पॉलिसी में एक निश्चित अवधि के लिए रिस्क कवर होता है और उस अवधि के खत्म होने के बाद बोनस के साथ सम एश्योर्ड पॉलिसी होल्डर को वापस किया जाता है। पॉलिसी होल्डर की मौत के बाद या निर्धारित सालों के बाद एंडोमेंट पॉलिसी के तहत पॉलिसी अमाउंट की फेस वैल्यू का भुगतान किया जाता है। कुछ पॉलिसीज क्रिटिकल इलनेस के मामले में भी भुगतान करती है। मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी। ये पॉलिसी एक तरह की एंडोमेंट पॉलिसी ही है। इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन होता है। फर्क इतना है कि इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बोनस के साथ सम एश्योर्ड पॉलिसी टर्म के दौरान ही किस्तों में वापस किया जाता है। आखिरी किस्त पॉलिसी खत्म होने पर मिलती है। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो पूरा सम एश्योर्ड नॉमिनी को मिलता है। हालांकि इस पॉलिसी का प्रीमियम सबसे ज्यादा होता है। आजीवन लाइफ इंश्योरेंस। आजीवन लाइफ इंश्योरेंस यानी होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में आपको जीवन भर प्रोटेक्शन मिलता है, यानी पॉलिसी का कोई टर्म नहीं होता। पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने पर नॉमिनी को इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है। बाकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में उम्र की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, जो आमतौर पर 65 से 70 साल होती है। उसके बाद मौत होने पर नॉमिनी डेथ क्लेम नहीं ले सकता। लेकिन आजीवन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत पॉलिसी होल्डर की मौत 95 साल की उम्र में ही क्यों न हो, नॉमिनी क्लेम कर सकता है। इस पॉलिसी का प्रीमियम काफी ज्यादा रहता है। यूलिप। इस प्लान में प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों रहते हैं। ट्रेडिशनल यानी एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी और मनी बैक पॉलिसी में मिलने वाला रिटर्न एक हद तक गारंटीड होता है, वही यूलिप में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। इसी वजह से यूलिप में इन्वेस्टमेंट वाले हिस्से को बॉन्ड और शेयर में लगाया जाता है और म्यूचुअल फंड की तरह आपको यूनिट्स मिल जाते हैं। ऐसे में रिटर्न्स मार्केट के उतार चढ़ाव पर बेस्ड होते हैं। हालांकि आप तय कर सकते हैं कि आपका कितना पैसा शेयर में लगे और कितना पैसा बॉन्ड में लगे। रिटायरमेंट प्लान्स। इस प्लान में लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है। यह एक रिटायरमेंट सोल्यूशन प्लान है। इसके तहत आप अपने रिस्क का असेसमेंट करके एक रिटायरमेंट फंड बना सकते हैं। तय की गई अवधि के बाद आपको या आपके बाद नॉमिनी को पेंशन के तौर पर एक गारंटेड रकम का भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान मंथली, हाफ ईयरली या ईयरली के आधार पर हो सकता है। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। ये प्लान बच्चों की एजुकेशन के खर्च और अन्य जरूरतों को देख के डिजाइन किए गए हैं। चाइल्ड प्लान में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद एक लमसम अमाउंट का भुगतान किया जाता है, लेकिन पॉलिसी खत्म नहीं होती। फ्यूचर के सारे प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर की ओर से इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखती है। बच्चे को एक निश्चित अवधि तक पैसा मिलता रहता है। तो ये थे अलग अलग टाइप के लाइफ इंश्योरेंस प्लान। इसमें से आप अपनी जरूरत के हिसाब से आपके लिए सही प्लान चुन सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपने और अपनी फैमिली के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आने वाले कुछ वीडियोस में हम ऐसे ही फाइनेंस से जुड़े टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।